हेलो, आज हम सबसे मोस्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मिट्टी। मिट्टी हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, मिट्टी के प्रकार कितने हैं, मिट्टी बनती कैसे है, सभी चीजों के बारे में मैप के जरिए से इसके बारे में वेरी मोस्ट टॉपिक है। और वेरी मोस्ट क्वेश्चन इसके बारे में कई बार पूछा भी जाता है। काली मिट्टी के बारे में पूछा जाता है, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता पूछी जाती है। तो इन मिट्टी के बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे मिट्टी के बारे में। सबसे पहले मैं 1 नंबर यानी रेतीली मिट्टी के बारे में बात करूंगा कि रेतीली मिट्टी कितने प्रकार का है, इसकी विशेषता क्या है मेरी रेतीली मिट्टी की, और एक बनती कैसे है। ये रेतीली मिट्टी जैसे हम मरुस्थल भी कह सकते हैं इसको, ये मरुस्थल बना कैसे। देखिए ध्यान से देखिए, ये भाग उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो इस उत्तर पश्चिम वाले भाग को क्या बोलेंगे, या यूं कहें कि कुछ राजस्थान वाला क्षेत्र यहाँ से लेकर के यहाँ वाला जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र। ये अरावली के इधर का भाग है, ठीक है। और ये अरब सागर के इधर अपना जो सागरी की बात करें तो इधर अरब सागर है, इधर बंगाली खाड़ी है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है तो रेतीली मिट्टी है। इसमें बनती कैसे है तो समझने वाली बात यही है, सबसे ज्यादा इसमें किन किन चीजों की मात्रा है। तो देखिए अपन लवणीय सब यानी खारापन जाता है, लवणीय जाता है। और इसमें हम अगर उपजाऊपन की बात करें तो इसमें ये मिट्टी बारिश होती नहीं है, तो इसलिए वह भूमि क्षेत्र क्या है, उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है। इससे पोटेशियम मैग्नीशियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे हम दूसरी मिट्टी की बात करें तो देखिए काली मिट्टी है। इस काली मिट्टी में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ये पहले हम देख लें। पश्चिम और जो दक्षिण का क्षेत्र है, लगभग जो मध्यम भाग है ये वाला हिस्सा है जो हम उसको काली मिट्टी के क्षेत्र में जानेंगे। तो इसमें बनती कैसे वो देखेगी। चूना है, पोटास है, मैग्नीशियम है, और ये इनके मिश्रण से ये मिट्टी मिलती है। इसमें ज्यादातर काली मिट्टी में हम कपास की फसल में बोते हैं। हम तीसरी मिट्टी पे जाते हैं इधर, तो देखिए लाल व पीली मिट्टी इनका क्षेत्र है। ये डोर जो ये दिख रहा है आपको, ये जो ये वाला यहाँ से लेकर के ये नीचे वाला है, वो सारा क्षेत्र क्या कहलाता है, लाल व पीली मिट्टी का क्षेत्र है। ये भी कैसे बनेगी, इसमें लोहे की मात्रा ज्यादा मात्रा में होगी और चट्टानों के टूटने से बनती है। सबसे अलग बात है कि चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनेगी। और हम तीसरी बात करते हैं लेटराइट मिट्टी की। तो ये लेटराइट मिट्टी की बात करेंगे तो ये ऊपर वाला क्षेत्र है। ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र लाल पीली मिट्टी का हो गया। और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये जो मैंने थोड़ा डार्क कर रखा है इसको, ये क्षेत्र लेटराइट मिट्टी का कहलाएगा। अगर हम चलते हैं बात चौथी मिट्टी पे, सॉरी इसको एक बार क्लियर कर दूं कि लेटराइट मिट्टी में पोटास और लोहे की ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा मात्रा में है, लेकिन मिश्रण से मिट्टी बनती है, ठीक है। हम आगे चलते हैं जलोढ़ मिट्टी, जो पूरे भारत में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। ये सबसे ज्यादा उपजाऊपन है। ये क्षेत्र गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है, इनमें सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाएगी या इनके नदी के बहने से जो मिट्टी बनेगी वो जलोढ़ मिट्टी बनेगी। तो ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है जलोढ़ मिट्टी। अब सवाल ये है कि जलोढ़ मिट्टी बनती कैसे है, तो इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है। 40% भाग अगर पूरे भारत की बात करें तो 40% भाग मिट्टी का है तो वो जलोढ़ मिट्टी का है। इसमें पोटास की मात्रा पाई जाएगी और सबसे ज्यादा उपजाऊपन है। और खादर बांगर जिसमें कई 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खादर बांगर में क्या अंतर है। तो जो ऊपर उठे भाग है उसको अपन खादर, जो नीचे भाग है उसको बांगर के नाम से जानेंगे। फिर है वनीय मिट्टी। ये पहाड़ी क्षेत्रों में या जम्मू कश्मीर यानी उत्तर से लेकर के जो पूर्वी भाग है, पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय पर्वत है, वो क्षेत्र का कहलाएगा वनीय मिट्टी, जहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे होंगे, हरा भरा क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र मिट्टी कहलाएगा। तो कुल मिला के मैंने भारत के मैप के जिससे 2 बातें क्लियर की हैं। एक तो आपको मैप में पूछा जाए मिट्टी के प्रकार, कौन सी मिट्टी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, वो क्लियर हो जाएगा। और मिट्टी के प्रकार भी क्लियर हो गए, और मिट्टी बनती कैसे ये भी हमने स्पष्ट रूप से मैप के जरिए से समझा है। तो एक छोटा सा वीडियो है, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। थैंक यू सो मच।